हेलो साथियों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी कैसे हैं? बहुत ही सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक परीक्षा में ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो बहुत बनता ही बनता क्वेश्चन है, और उसमें बच्चे बहुत लंबा मेथड लेके जाते हैं, और लंबा मेथड होने के साथ साथ गलत भी कर देते, क्योंकि जब क्वेश्चन लंबा होगा, कैलकुलेशन लंबा होगा, तो प्रश्न की गलतियां करने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। लेकिन आज के बाद वो दोनों टाइप के प्रश्न जो होते हैं, एक ही प्रश्न में मैं दोनों टाइप आपको समझा दूंगा, और आज के बाद कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। 100% वो प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइएगा देखते हैं वो कौन सा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोगों से गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से कहीं 1 नंबर, आधे नंबर और 1.5 नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो आज के बाद वो गलतियां नहीं करनी है। उससे पहले अगर आपने ऑल एग्जाम के लिए A to Z रीजनिंग कंप्लीट फाउंडेशन बैच अगर अभी तक नहीं परचेज किया है, तो ऑफर चल रहा है, आप ऑफर का लाभ उठाएं और इस बैच को परचेज कर लें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। अगर आपने A to Z मैथ कंप्लीट फाउंडेशन बैच अगर आपने नहीं लिया, जिसमें आपको 300 फुल मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया उस बैच को, तो स्टार्ट कर लें। ये बैच 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, तो आप ऑफर का लाभ उठाएं और क्या करें, तुरंत इस बैच में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ एक आध दिन का, मतलब आज के लिए वैलिड है। इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर आपको यही 999 के प्राइस पे मिलने वाला है। अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं A to Z मैथ कंप्लीट और रीजनिंग का, तो 1899 का है, इस पे भी ऑफर चल रहा है। तो आप इसको भी क्या करें, अभी ले लें, परचेज कर लें, अन्यथा फिर गलती हो जाएगी तो पूरे पैसे आपको देना पड़ेंगे। कोर्स की जो वैलिडिटी वो 12 मंथ है। डेली क्लास PDF प्लस प्रैक्टिस सेशन है, डाउट सेशन है, यू कैन डाउनलोड वीडियो, 350 फुल मॉक टेस्ट हैं, और लैपटॉप और कंप्यूटर पे आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यूज कोड D20 करेंगे तो गेट 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कहां पे लेना है? रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पे जाना है। कहां से? गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पे। A to Z मैथ या A to Z रीजनिंग पे जाना है, बैच को क्लिक करना है और वहां से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां से खरीद लेंगे, उस बैच को परचेज कर लेंगे। आइएगा, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो 9602514332 नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है मार्च में, LP और RPF के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, और वैकेंसी आने के बाद आपको पता है कि मौका बहुत कम मिलता है। ठीक है, इसलिए अभी बैच को परचेज कर लें और अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएं, मैथ को, रीजनिंग को। आइएगा देखते हैं वो सवाल क्या है, वो क्वेश्चन क्या है जो पूछा ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो वो क्या क्वेश्चन है, उस पर चर्चा करते हैं। क्या कह रहा? गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है? भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है? आपके पास ऑप्शन 12, 12.5, 13 और 14। इस टाइप के 2 प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 प्रश्न बनते हैं। एक भाव में कमी होने के बाद, एक पूछा जाएगा भाव से पहले का मूल्य क्या होगा, यानी कमी होने के पहले से मूल्य क्या होगा। समझ रहे बात को, है ना? तो चलेगा, इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करते हैं? बिल्कुल इजी मेथड से, और एक ही सवाल में दोनों प्रश्नों का खात्मा आपका हो जाएगा। पूछे भाव के कमी होने के पहले मूल्य क्या था, पूछे कमी होने के बाद मूल्य क्या था, दोनों प्रश्नों का एक ही प्रश्न में मैं सलूशन निकालने वाला हूं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सलूशन निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिएगा, हमने क्या करा, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी। तो आपको पता है, क्या पता है, जरा आइएगा। आपको पता है मेरे भाई कि 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। क्या होती है? 1/5 होती है। यानी ये पहले लिखा है भाई, पहले कितना मूल्य था और अब कितना हो गया। समझिए जरा बात को, पहले कितना था? 5 था। पहले कितना था? 5 था। अब 1 की क्या हो गई? अब पहले कितना था? पहले भैया 5 था। समझ जरा बात को, पहले 5 था, पहले कितना था? 5 था। तो 1 की क्या हो गई? कमी। तो मैंने कहा पहले अगर 5 था तो 1 की क्या हो गई? कमी। अब कितना रह गया? 4। बोला गेहूं भाव में कमी होने के बाद गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होना चाहिए? गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, है ना? गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? तो मैंने कहा पहले 5 था, अब 4 हो गया। मैंने कहा ये बताओ, 600 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। तो मैंने कहा 1 किलोग्राम, तो आप कहोगे 600/10। क्या कहोगे आप?
600/10। मैंने कहा 1 किलोग्राम कितने में खरीदेगा, तो आप कहोगे 600/10। प्रश्न में कहा गया कि भाव में कमी होने के बाद, याद रखना मेरे भाई, ये ट्रिक मैं तुमको बता दे रहा हूं। क्या ये मैं ट्रिक बता दे रहा हूं आपको, जब भी ऐसा प्रश्न आपके पास आए, यहां बोला है कि भाव में कमी होने के बाद, अगर ये सब जुड़ जाए कि बाद वाला, यानी इसकी वैल्यू पूछी है, जब भी पूछे भाव में कमी होने के बाद, तो आप पहले वाले से भाग लगा देंगे। अगर पूछे भाव में कमी होने के पहले वाला मूल, तो बाद वाला भाग लगा देंगे। ये रामबाण तरीका है, दोनों प्रकार से प्रश्न आता है। तुमसे पूछ सकता है भाव में कमी होने के बाद, जब आपसे बाद पूछे कि भाव में कमी होने के बाद, तो हमेशा इससे भाग लगा देना, यानी बटे कितना 5। तो मैंने कहा 600 बटे कितना 50, 0 0 कर दिया, यानी 12A इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगर यही पूछ लेता, क्या पूछ लेता कि भाव कमी होने के पहले वाला मूल, क्या पूछ लेता, कमी होने से पहले वाला मूल, तो कमी होने से पहले वाला मूल कितना था 5, तो हम कमी से भाग दिलाते थे जो कमी हुई थी, यानी यहां से 40, यानी 40 15 बार जाता, तो क्या आंसर आता 15, लेकिन आंसर क्या आया 12। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़िए हमारे साथ, सुबह 9 बजे, शाम 9 बजे, सुबह 9 बजे रेलवे एलपी क्लास में, शाम 9 बजे जीडी की क्लास में। और जिन्होंने अभी तक बैच को नहीं परचेज किया, ये लास्ट ऑफर है, बैच को परचेज कर लो, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, फिर आपका कोर्स पूरा नहीं होगा, फिर आप सफलता से दूर हो जाएंगे। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़िएगा हमारे साथ सुबह 9 बजे, शाम 9 बजे। खुश रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।